फ्रेंड्स, मेरा नाम बिंदु पालियान है और आज मैं वेजिटेबल पॉकेट्स बनाने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मैंने 1 बाउल आटा लिया है गेहूँ का, और ये सूजी लिया है मैंने आधा बाउल इसके लिए, और इसके लिए मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल लिया है जो हम इसमें डालेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब हमने इसकी स्टफिंग के लिए मैंने इसमें 2 मैश किए हुए आलू लिए हैं, बॉयल और मैश। कुछ लगभग 50 ग्राम मैंने होममेड पनीर है जो मैंने घर पे भैंस के दूध से बनाया है, और आधा शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई। स्वीट कॉर्न है लगभग 50 ग्राम, एक छोटी प्याज है बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च हैं और कुछ धनिया पत्ती है बारीक कटी हुई। और आगे देखते हैं। इसके लिए मैंने ये लिया है, मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, चिली पाउडर लिया है, और ये अमचूर पाउडर लिया है, और ये गरम मसाला है। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला है और आधा चम्मच हम इसके लिए स्टफिंग के लिए अमचूर पाउडर लेंगे, और आधा चम्मच ही चिली पाउडर लेंगे और आधा चम्मच ही कोरिएंडर पाउडर लेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। तो आइए पहले हम इसका डो तैयार करते हैं। जो डाल रहे बता दीजिए। अब इसमें नमक हम डालते हैं स्वाद के अनुसार, जैसा आपको कम ज़्यादा जैसे भी डालना है तो हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालते हैं। और फिर हम इसमें मोइन के लिए 4 से बड़े चम्मच ये ऑयल डालेंगे। बीच में अब हमारा डो तैयार है, तो हम डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक साइड रख देते हैं। अब हम डो 15 मिनट बाद देखते हैं। हमारा जब तक डो रेडी हो जाएगा तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, फिर शिमला मिर्च, फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पनीर, अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, और आधा चम्मच ही मैंगो पाउडर, आधा चम्मच चिली पाउडर, और आधा चम्मच ही हमारा गरम मसाला है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें ये स्वीट कॉर्न, कोरिएंडर लीव्स और नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। हम इसको एक बार से फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आइए हम अपना डो देख लेते हैं जिसको हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब हम इसे एक बार फिर से बाहर निकाल लेते हैं चकले पर, और इसको हम अपनी हथेली से इस तरह से एक बार फिर से इसको सॉफ्ट बनाते हैं। लगभग 2 या 3 मिनट ऐसे ही करेंगे। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। यहाँ हमने लगभग 2 चम्मच मैदा लिए इसकी बाइंडिंग के लिए पॉकेट्स की। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उसका एक पतला घोल बना लेंगे।
थोड़ा पानी और ऐड करते हैं क्योंकि हमें ये थोड़ा थिक लग रहा है। इसमें थोड़े लम्स भी हैं। तो अब हम इसको चकले पर रखकर बेल लेते हैं। अब हम इसकी एक बड़ी गोल रोटी बनाएंगे। पतला हम इसको बेलेंगे, पतला पतला। अब हम इसको स्क्वायर में काट लेंगे। इसके एक्स्ट्रा हम ये निकाल देते हैं, इसको हम एक तरफ कर देते हैं और फिर हम इसमें बीच में एक फिर कट लगाते हैं। अब हम इसको रख लेते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा गोल लगाएंगे जो हमने बनाया है मैदा का, इसको उसके साथ जॉइन करने के लिए। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे और इस पर हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। इधर से हम इसको बंद कर देते हैं, हम इस पर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। फिर हम इसको बंद कर देते हैं, इस पर भी हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं क्योंकि हमें इसको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन पर बेक करना है, तो इसलिए हम इस पर ये हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये हमारी पॉकेट रेडी है, तो हम इसको इधर एक साइड कर देते हैं। हम फिर एक लोई लेंगे। हम अब अपने कन्वेक्शन मोड पर लगाकर प्रीहीट कर रहे हैं और फिर प्रीहीट होने के बाद हम डो तैयार किया था उसमें हमारे 6 पॉकेट तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको ओवन में रखने जा रहे हैं जिसको हमने पहले प्रीहीट कर लिया था कन्वेक्शन मोड पर, और हम इसको हाई रैक पर 200 डिग्री सेल्सियस पर अब हमने इनको पॉकेट्स को बेक होने के लिए रखा है तो 200 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक हम वेट करते हैं। अब हमारे पॉकेट्स बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब हम ओवन को बंद कर देते हैं और इन्हें बाहर निकाल देते हैं। देखते हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है पॉकेट्स अच्छे से बेक हो गए हैं, तो हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। और शायद क्रिस्पी भी बहुत है, देखने में लग रहे हैं। अब हम एक पॉकेट को कट कर लेते हैं और उसे देखते हैं अंदर से कि हमारी पॉकेट अंदर से वेजिटेबल अंदर से अच्छे से पक गई हैं। ये देखिए, और शायद देखने में भी बड़े अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हमारी डिश तैयार है और ये बहुत ही हेल्दी डिश है क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे और सूजी से बनाया है और इसमें हमने स्टफिंग भी वेजिटेबल्स की डाली है। तो ये बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है और क्रिस्पी भी रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ये ऑयली नहीं है
क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं किया है, हमने इसको बेक किया है माइक्रोवेव कन्वेक्शन पर। तो आप सब लोग इसको घर में ट्राई कीजिए और फिर देखिएगा कैसी लगती है। थैंक यू।